हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं। मीन्स इसके पहले वाला जो पार्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन 1 to 9 तक विद सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग प्लीज़ वो देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई, जहाँ पे y जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमें कंडीशन भी गिवन है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखिए कि हमारी जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होती है या फिर कॉफिशिएंट्स के फॉर्म में होती है, बट कभी भी इस तरीके से अपॉन वाली पावर में हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। अगर x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स में फॉर्म होता है तो वो क्या होती है, वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट की थी उसमें साफ साफ मैंने आपको समझाया था कि कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और उसमें अगर हमें x अपॉन वाई के फॉर्म में प्रूफ करना होता है, इसका मीन्स वो क्या होती है, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है। बट यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होमोजीनियस पैटर्न में है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे, इसके नीचे हम लिख देंगे दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन प्रूफ करने के बाद हम क्या किया करते थे, x इक्वल्स टू वाई वी, या फिर ये हम लिखते थे y इक्वल्स टू वी एक्स। ये हमारा फॉर्म हुआ करता था अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई में है, या फिर एक और कंडीशन रहती थी डी वाई अपॉन डी एक्स की कंडीशन में है। ठीक है, ये दो फॉर्म में हमारी होमोजीनियस फंक्शन वैलिड करती थी। तो हम इसको किसके फॉर्म में इक्वल मानते थे, x इक्वल्स टू वाई वी एंड y इक्वल्स टू वी एक्स। अब यहाँ पे हम इस v की जगह पे, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो प्रूफ नहीं करनी पड़ी है, डायरेक्टली गिवन है होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम यहाँ पे v की जगह पे क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे। अब जब हमने v को t के इक्वल मान लिया तो जहाँ जहाँ पे भी v हम अप्लाई करते थे वहाँ पे हम t अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग v भी अप्लाई करते हैं तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, v भी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे t इसलिए अप्लाई किया बिकॉज ये कुछ डिफरेंट दिखे, बिकॉज होमोजीनियस इक्वेशन ऑलरेडी अप्लाइड है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हमने कहीं से भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं निकाली है, और होमोजीनियस इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी। दैट्स वाई मैंने v की जगह पे t लिखा है ताकि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट लगे। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई टी लिखा, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन इज डी एक्स बाई डी वाई, एंड यहाँ पे टू टर्म्स है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u एंड v का डेरिवेटिव फॉर्मूला विच इज u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए ये फॉर्मूला यहाँ पे। y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t एज इट इज रहेगा, प्लस y एज इट इज t का डिफरेंशिएशन इज dt अपॉन dy। अब हम क्या करेंगे, इस dy को इक्वल के इधर भेजेंगे। डिवाइड में है, इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, t dy प्लस y के साथ में यहाँ पे dy मल्टीप्लाई में होगा तो dy से dy कैंसिल, तो क्या बच रहा है, y विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ dt। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू वाई टी। साथ ही साथ में यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या लिखा करते थे, v इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन वाई, बिकॉज यहाँ पे v की जगह पे t है, तो इसलिए यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बस v की जगह पे t लिखा गया है, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे y जो है वो एज इट इज़ रहेगा, e की पावर x बाय वाई है, और x बाय वाई क्या है हमारे पास, t है, इसलिए यहाँ पे e की पावर t आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू ये पूरी है, तो लिख दीजिए t dy प्लस वाई डी टी। आई होप लेफ्ट हैंड साइड अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x के इक्वल में हमने क्या माना था, x इक्वल्स टू वाई टी, ये वाई टी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की जगह पे e की पावर एक्स वाई, तो e की पावर t प्लस वाई का स्क्वायर एंड डी वाई। आई होप अब राइट हैंड साइड भी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस हमने वैल्यूज़ को पुट किया है, उसके अलावा कोई भी न्यू चीज़ नहीं की गई है। ब्रैकेट के ओपन कीजिए, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई टी ई की पावर टी डी वाई प्लस वाई का स्क्वायर ई टी डी टी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रैकेट है इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे y से y मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, वाई टी ई की पावर टी डी वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर एंड डी वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या होगा, क्या चीज़ आपको सिमिलर दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे भी है, ये चीज़ यहाँ पे भी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भी लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर ई की पावर टी डी टी विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, ई की पावर डी, ई की पावर टी
डी टी एंड डी वाई। यहाँ पे हमारी टी की टर्म अलग है और वाई की टर्म अलग है, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी इज ई की पावर टी एंड टी का इंटीग्रेशन इज 1 और 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे डी वाई के साथ में क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई और कॉन्स्टेंट टर्म ऐड होती है इसलिए वाई प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब टी की जगह पे टी की वैल्यू रख दीजिए, जो कि क्या है हमारे पास टी की जगह पे क्या वैल्यू है हमारी एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ई की पावर एक्स अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विद डी एक्स प्लस डी वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। ये हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन दैट y इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एक हिंट दी गई है कि पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू टी। यहाँ पे हम x माइनस वाई इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं मेरे सॉल्यूशन के लिए। देखिए अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, x माइनस वाई मल्टीप्लाई विद डी एक्स प्लस डी वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये डी एक्स एंड डी वाई है, यहाँ पे एक टर्म अलग से मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड में भेज देंगे जिसके कारण से सिमिलर टर्म्स एक साथ हो जाए। तो एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई की टर्म है, इक्वल किधर जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या पुट करने को हिंट में गिवन है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम करेंगे डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑन अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे डी एक्स से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखिए क्या फॉर्म बन रहा है हमारा, एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा फाइनल फॉर्म बन के आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई क्यों आए, बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहता है इसलिए क्योंकि जब हम इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में आ रहा है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पे डी एक्स को डिवाइड किया है, जिसके कारण से हमारी राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी को शो करें किसके, जब हमने x माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट किया उसकी वैल्यू को। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था dx से। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद हमको जो हिंट दी थी वो आप लोग अप्लाई कीजिए। पुट x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन इज डी टी बाई डी टी अपॉन डी एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। x माइनस वाई को हमने क्या एज्यूम किया था t, तो आप लोग दीजिए t विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या है डी टी बाई डी एक्स, तो पुट कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स अपॉन 1 एज इट इज़ रहेगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या है अभी नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगा किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव है, इक्वल किधर आएगा तो किसमें चेंज होगा नेगेटिव में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स और अपर साइड की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा t इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डी टी अपॉन 2 डी एक्स माइनस डी टी। ये हमारा फाइनल फॉर्म आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये पूरी की पूरी टर्म जो हमारे पास डिवाइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे जिससे ये टी से मल्टीप्लाई होगी। तो डी टी इक्वल्स टू टी टू डी एक्स माइनस डी टी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डी टी विच इज इक्वल्स टू टू टी डी एक्स माइनस टी डी टी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब ये t की टर्म है तो ये t की टर्म को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे सॉरी। अभी क्या है ये नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2t dx विच इज इक्वल्स टू dt प्लस टी डी टी, ये हमारा फाइनल फॉर्म बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो एक t है dx के साथ में, इसको भी हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी किसमें मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 2dx विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी डी टी अपॉन टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, t की टर्म अलग हो गई और x की टर्म अलग हो गई, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट 2dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी डी टी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को अलग अलग लिखेंगे, जैसे 1 अपॉन टी प्लस टी अपॉन टी, जिसके कारण से क्या हो जाए t से t कैंसिल आउट हो जाए।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x प्लस सी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी एंड प्लस 1 अपॉन टी मैंने सेपरेट करके लिखा है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी एंड प्लस यहाँ पे टी जो है वो किस तरीके से आया, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 जो है उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस सी विच इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस y, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या पुट करना है हमको, दो वैल्यूज गिवन थी y इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए दोनों वैल्यूज यहाँ पे। 2 इंटू 0 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू लॉग 0 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1। अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि log 1 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, मैंने यहाँ पे लिख रखी है log 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का 1 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन 2 भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल सॉल्व करने में क्या आ रहा है हमारे पास c की वैल्यू आ रही है जो कि क्या है 1 है। तो पुट इन 1, तो हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पे तो -1 है तो आपकी c की वैल्यू 1 कैसे आ गई। बेटा यहाँ पे -1 तो है बट आप लोगों ने ध्यान से देखा y की वैल्यू भी -1 है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे साइन की थोड़ी मिस्टेक कर दी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -1, ये भी नेगेटिव, यहाँ साइन भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई c की वैल्यू पॉजिटिव की 1 आ रही है। 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाने के लिए हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है हमारी 2x प्लस 1 इसके साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे क्या है -x है, तो यहाँ पे माइनस होगा, 2 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1x प्लस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये हमको गिवन है। आप लोग पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स की टर्म को हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि कौन से फॉर्म में ये बनेगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन हमें बनती हुई दिख रही है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पहले इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, अब देखिए ये फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई जो है क्या है अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई रहेगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे। इसके बाद ये नेगेटिव के टर्म है y अपॉन रूट एक्स, इसको भी इक्वल किधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम किस तरीके से इसको लिखते हैं करेक्ट फॉर्म, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और y की टर्म को अलग कर देंगे, जिसके कारण से हमें हमारी p की वैल्यू बिल्कुल क्लियर दिखेगी, विच इज इक्वल्स टू e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बस मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू। हमारा p क्या है 1 अपॉन रूट एक्स एंड q क्या है हमारे पास e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। यही हमारे पास p और q की वैल्यूज़ है। अब हमें IF निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लोग p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 अपॉन रूट एक्स होता है हमारे पास और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है 2 रूट एक्स। यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ आई एफ विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा इंटीग्रल फार्मूला है, हमारे पास आई एफ की वैल्यू है, q की वैल्यू है, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी y e की पावर 2 रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से आई एफ की वैल्यू आएगी क्या है हमारे, पहले यहाँ पे q की वैल्यू आएगी फिर आई एफ की वैल्यू आएगी। q की वैल्यू क्या है e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाई विथ e की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी।
यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट की गई है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं की गई है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए e की पावर -2x और e की पावर +2x, तो क्या आएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओवरऑल 1/√x, और 1/√x का इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है 2√x + c, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी टर्म एज इट इज़ है, तो y मल्टीप्लाई विथ e की पावर 2√x विच इज इक्वल्स टू 2√x + c, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आई होप आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y cot x विच इज इक्वल्स टू 4x cosec x, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 जनरली होती है इक्वेशन में, हमारे हर एक क्वेश्चन में यही गिवन है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर y नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस जो है वो आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कभी कभी काम आती हैं, तो इसलिए आप लोग ये चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ा करिए, और नहीं तो क्वेश्चन में नीचे गिवन में लिख दिया करिए, इससे पॉइंट भी मिल जाता है और हमें याद भी रहता है। और गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2, हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक x की और y की, ये आपको लास्ट में पुट करनी होगी। सबसे पहले हमारी इक्वेशन देखिए क्या है, dy/dx + y cot x विच इज इक्वल्स टू 4x cosec x। अब यहाँ पे हमारे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा कौन से फॉर्म में दिख रहा है, dy/dx + पी वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू, बिल्कुल क्लियरली हमारे उसी फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि y की टर्म सेपरेट कैसे, x और y की टर्म को हम सेपरेट कैसे करें जिसके कारण से हमें p डायरेक्टली दिखे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आप चाहे तो यहाँ बस ये चीज़ लिख के डायरेक्टली भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट फॉर अ मोस्ट क्लियरिंग थिंग मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे आप लोग बताइए p की वैल्यू क्या है, cot x है, और यहाँ पे q की वैल्यू तो ये पूरी की पूरी है 4x cosec x। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। IF फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर IF इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। यहाँ पे cot का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो इसको किस में चेंज कर देंगे, cos x अपॉन sin x dx। अब यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आता है लॉग विथ अ फंक्शन, तो e की पावर लॉग साइन x, e से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास साइन x, तो IF क्या आ रहा है साइन x। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला YIF विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx + c। यहाँ पे IF की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन x, तो y मल्टीप्लाई विथ साइन x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या है 4x cosec x एंड IF की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन x + c। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। y मल्टीप्लाई विथ साइन x विच इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x एज इट इज, कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो मैंने वही लिख दिया है 1/sin x मल्टीप्लाई विथ साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x, y मल्टीप्लाई विथ साइन x विच इज इक्वल्स टू 4x + 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशनल फॉर्मूला लगा दीजिए जो कि क्या होता है x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, y मल्टीप्लाई विथ साइन x विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रहा है x² / 2 + c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा 2, y मल्टीप्लाई विथ साइन x विच इज इक्वल्स टू 2x² + c, दिस इज इक्वेशन 1। देन क्या करते हैं हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या है हमारे पास y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। अब देखिए 0 मल्टीप्लाई विथ साइन π/2, अब यहाँ पे आपको पता होगा साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ पाई का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4 + c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 2, तो c + π/2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको c की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए y साइन x विच इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस π/2 माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। c की जगह पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी है, नेगेटिव में पाई की वैल्यू आई थी, दैट्स वाई वो वही हमें पुट करनी है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन था, बस हमें मेथड्स पता होनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व होता है, फॉर्मूले पता हो तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन x + 1 dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2 e की पावर -y - 1 गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
लिख लीजिए। अब हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल इक्वेशन इसको डी वाई और डी एक्स के फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म जो है ये वाई के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को कहाँ पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे डी एक्स को और एक्स प्लस वाई को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाके डिवाइड में जाएगी, और ये डिवाइड में तो इक्वल किधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए आप लोग 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस वन, ये जो है किस में है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल किधर जाएगी, तो डिवाइड में हो जाएगी। तो डी वाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस वन विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे एक्स की टर्म अलग सेपरेट हो गई है, वाई की टर्म अलग सेपरेट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट द फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ई वाई इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम अपर और डाउन साइड दोनों साइड में हम ई वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर वाई डी वाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस वन ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ पे डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है बिकॉज इसके कारण से हमारा डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा और फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव फॉर्म कर सकता है। इसलिए ये चीज़ जब आप लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको खुद पता चलने लग जाएगी कि फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव हम किस तरीके से बना सकते हैं। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। वेयर इसको सॉल्व करिए कि क्या आ रहा है, 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस वन ई की पावर वाई, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 ई की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई विद ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस वाई माइनस वाई क्या बन जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ई की पावर वाई एज इट इज़। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस नॉर्मली सॉल्व किया है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके। इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे लिखिए, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर वाई डी वाई अपॉन 2 माइनस ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस वन। ये चीज़ को मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ, चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वन लिख सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं सॉल्व करी कि एक साथ में इंटीग्रेशन वैल्यू हम लिख देंगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अभी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका फॉर्म चेंज कर देंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे बाहर एक माइनस का साइन आएगा, इस नेगेटिव साइन को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। देन ई की पावर वाई डी वाई अपॉन ई की पावर वाई माइनस टू, ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, अभी बताया मैंने, बिकॉज ये उसके आइडेंटिटी फॉर्म में आ जाए। इसके कारण से क्या होगा, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ई की पावर वाई ही आएगा। आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ई की पावर वाई ही रहता है, चाहे आप इसका इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशिएशन करिए, ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़ रहती है। तो ई की पावर वाई माइनस टू का जब आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ये 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म है। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 और 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो टर्म एज इट इज़ आएगी। तो फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव आ गया, और फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली लॉग विद देयर फंक्शन। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ई की पावर वाई माइनस टू लिख दीजिए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, अप्लाई कर दीजिए। log e की पावर y माइनस टू विच इज इक्वल्स टू log c अपॉन x प्लस वन, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। log से log को कैंसिल आउट कर दीजिए। e की पावर y माइनस टू विच इज इक्वल्स टू c x प्लस वन, इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। हमको दो गिवन पॉइंट्स थे, एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर 0 माइनस टू विच इज इक्वल्स टू c अपॉन 0 प्लस वन। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस टू विच इज इक्वल्स टू c अपॉन 1। 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो c इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस का 1। अब ये जो माइनस की 1 की वैल्यू है ये हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो पुट कर दीजिए। तो e की पावर y माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन
इस 2 को इक्वल किधर भेजिए, जिसके कारण से ई वाई जो है वो फ्री हो जाए। तो ये नेगेटिव है, इक्वल इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, -1 प्लस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1। तो ई की पावर वाई विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू। अब हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ई को इधर साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग में। तो y इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस तरीके से लिखेंगे तो भी करेक्ट है। आपको पता हो अगर ई जो है अगर दूसरी साइड जाता है तो हमेशा लॉग में चेंज होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो भी करेक्ट है, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी 101% करेक्ट है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जिन बच्चों को ये समझ में ना आए या ये छोड़ दीजिए, यहाँ तक आंसर लिख के आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year of 2004, what will be the population of the village in 2009? हमें 1999 ईयर्स वाली पॉपुलेशन गिवन है। हमें यहाँ पे 2004 की पॉपुलेशन गिवन है, हमें 2009 की पॉपुलेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। ये सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें समझ में आ रही है वो आप लोग समझिए। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लेट द पॉपुलेशन इन 1999 इन अ पी। पॉपुलेशन को मैंने यहाँ पे पी से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि डी पी अपॉन डी वाई विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहाँ पे पी क्या है, हमारी पॉपुलेशन को डिनोट करता है। एंड अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या हमारा कांस्टेंट आता है, हाँ जी कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट लिख दीजिए डी पी अपॉन डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू के पी। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम में, बट प्रोबेबिलिटी है कि कभी आ जाए, तो इसलिए बिकॉज ये इतना टफ नहीं है, लैंग्वेजिंग क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारे पास डी पी बाय डी वाई है, हम क्या करें वाई की टर्म को अलग कर देते हैं और पी की टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो ये डिवाइड में इक्वल किधर जाके मल्टीप्लाई में रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। डी पी अपॉन पी विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब यहाँ पे डी पी और डी वाई की टर्म अलग हो गई, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1 अपॉन पी क्या होता है, लॉग पी विच इज इक्वल्स टू के साथ में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y प्लस लॉग सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया गया है बस। इसके बाद देखिए इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग ई की पावर के वाई, हाँ जी क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, जिससे कारण से क्या होगा, सारी की सारी टर्म्स जो है वो लॉग की तरह सिमिलर दिखेंगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन विच इज़ इक्वल्स टू लॉग m मल्टीप्लाई विथ n। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, log p विच इज इक्वल्स टू log e की पावर के वाई मल्टीप्लाई विथ c। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, कोई डाउट नहीं है। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, p इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई विथ e की पावर के वाई। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। अब देखिए एट y इक्वल्स टू 0, हमारा जो ईयरिंग वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0 से लेके 5 तक मीन्स 2004 से लेके 2009 के बीच में कितना गैप है, 5 ईयर्स का। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 से 5 तक का टाइमिंग कंटिन्यूस कर रही हूँ। सो एट y इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 2000 पीपल्स। यहाँ पे 2000 पीपल्स की बात हुई थी, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 2000 विच इज इक्वल्स टू c e की पावर k मल्टीप्लाई विद 0। तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ रही है 2000। इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो p इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई विथ e की पावर के वाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एट y इक्वल्स टू 5, अब 0 से लेके 5 तक का हमारा ईयरिंग टाइम जाएगा। यहाँ पे 2004 से लेके 2009 तक की बात हो रही है, 2009 की। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 4 to 9, 9 में से 4 किया तो 5 बच रहा है, 5 ईयर्स का डिस्टेंस टाइमिंग है। तो यहाँ पे एट y इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 25,000 पीपल्स, पुट इन इक्वेशन 1। ये वैल्यूज भी हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 25,000 विच इज इक्वल्स टू 20,000 e की पावर 5k। यहाँ पे हमारे पास y जो है वो क्या है 5 है, तो 5 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू e की पावर k। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये इधर साइड जाएगा
0 से 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं और 25 की टेबल में 25 कब आता है 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या आया 5/4। आई होप यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका डिवाइड करिए तो क्या आएगा 1/1.25 विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 5 के। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस ई को इधर भेजेंगे तो ये लॉग में चेंज होगा, लॉग 1.25 विच इज इक्वल्स टू 5 के। हमारे पास लॉग में 1.5 की वैल्यू जनरली क्वेश्चंस में गिवन रहती है। सो 5 के विच इज इक्वल्स टू लॉग 1.25। अब 5 को इधर भेज दीजिए, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब के की वैल्यू भी आ जाए। के इक्वल्स टू लॉग 1.25/5 पुट इन इक्वेशन 1। अब के की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो पी इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई विथ ई की पावर के वाई विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग। यहाँ पे जो हमारी के की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी, यहाँ पे पूरी टर्म एज इट इज ई की पावर लॉग 1.25/5 मल्टीप्लाई विथ 10। अब यहाँ पे 10 किस तरीके से है बच्चे पूछेंगे, बिकॉज अब हम लोग जो है ईयर एज्यूम कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक का एज्यूम कर रहे हैं 1999 टू 2009, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम ईयर काउंटिंग अगर करें तो कितने ईयर्स हो रहे हैं 10 ईयर्स हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन इसके बाद ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 2, तो p इक्वल्स टू 20,000 ई की पावर 2 लॉग 1.25। यहाँ तक किसी को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए लॉग एन एम विच इज इक्वल्स टू लॉग एम की पावर एन, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। p इक्वल्स टू 20,000 ई की पावर लॉग 1.25 की पावर 2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देन p इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई विद 1.25, लॉग से ही कैंसिल आउट हो गया और 1.25 को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जिसके कारण से जब हम इसका डेसिमल हटाए तो अपॉन में 100 लिख सके। तो p इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई विथ 1.25 डेसिमल दोनों साइड से हटाइए तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास p, तो p की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है 31,250, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अगर आप लोग को सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो या इस तरीके की वैल्यू नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन मैं अलग से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस y dy अपॉन y विच इज इक्वल्स टू 0 इज। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है y dx माइनस x dy अपॉन y विच इज इक्वल्स टू 0। इस y को इक्वल किधर भेजिए, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। y dx माइनस x dy विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये नेगेटिव है, इसको इक्वल किधर भेजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। y dx विच इज इक्वल्स टू x dy। अब क्या करेंगे, x के टर्म को अलग सेपरेट करिए, y के टर्म को अलग सेपरेट करिए। ये y जो है इक्वल किधर आएगा, अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ये x इधर जाएगा तो अभी मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो dx अपॉन x विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन y। y की और x की टर्म जो है दोनों की दोनों अलग हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, प्लस यहाँ पे 1/y है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा log y, और x के साथ में क्या आ जाएगा log c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा log m मल्टीप्लाई विथ n विच इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए log xc विच इज इक्वल्स टू log y। अब यहाँ पे log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा y इक्वल्स टू xc, एंड इसको x इक्वल्स टू cy भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, y इक्वल्स टू x लिखेंगे तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस p1x विच इज इक्वल्स टू q1। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन गिवन थी वो लिखी है dx अपॉन dy प्लस p1x विच इज इक्वल्स टू q1। जब इस तरीके से फॉर्म आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर if विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dx। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है y मल्टीप्लाई विथ if विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ if dx प्लस c। if की जगह पे if की वैल्यू पुट कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ e इंटीग्रेशन ऑफ p1 dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है q1 मल्टीप्लाई विथ if की वैल्यू क्या है e इंटीग्रेशन e विथ अ पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 x प्लस c। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता है, यहाँ पे बस हमें फॉर्मूला बेस पता होना चाहिए कि dx बाई dy के बाद हम इंटीग्रल फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। इंटीग्रल
फैक्टर के बाद उसका जर्नल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड होता है, और जर्नल सॉल्यूशन फाइंड होने के बाद उसकी वैल्यूज़ IF की Q की सबकी वैल्यूज़ पुट करनी होती है। तो बस ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट यहाँ पे बेसिकली पैटर्न आपको गिवन है किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस वाई e की पावर x प्लस 2x dx विच इज इक्वल्स टू 0। दोनों हमने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय dx। अब दोनों साइड में हम dx से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल 0 ही आना है। यहाँ पे हम dx से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज ये dy का सिंगल फॉर्म है, तो ये dx के साथ सेपरेट हो सके। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे dx के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x dy बाई dx प्लस y e की पावर x प्लस 2x अपॉन यहाँ पे dy था, सॉरी यहाँ पे dx था, dx का dx से डिवाइड हुआ तो कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरी की वैल्यू जो है वो dx से फ्री हो गई विच इज़ इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। dx इसलिए लिया गया है ताकि ये टर्म से dx कैंसिल आउट हो जाए, जिसके कारण से हमें dy बाई dx की फॉर्म सेपरेट मिल सके, इसलिए ये किया गया है। e की पावर x बिकॉज यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, दैट्स वाई हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्म चाहिए होगा, dy बाई dx का सेपरेट फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे dx को अप्लाई किया है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 2x जो है अभी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको इक्वल किधर भेजिए जिसके कारण से ये q वैल्यू बन जाए, इसलिए माइनस का 2x। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय EX इन दी अबाउ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें dy बाई dx तो फ्री चाहिए, मैंने बता दिया हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें dx बाई dy तो फ्री चाहिए, तब जाके हमारे पास p एंड q की वैल्यू सेपरेट आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ex से डिवाइड करेंगे, इसको ex से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन सब के पास यहाँ पे क्या आएगा ex, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास ex। सो ex डिवाइड करने के बाद हमारा dy अपॉन dx फ्री हो जाएगा, प्लस y e की पावर x ex विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 e की पावर x। तो यहाँ पे e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे पहले देखिए हमारा क्या अप्लीकेशन होता है, जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं dy बाई dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ पे q के साथ कोई भी टर्म नहीं है, मतलब p क्या है, p की वैल्यू 1 है, q क्या है हमारे पास -2 अपॉन e की पावर x। हमें p और q की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर। अब यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर IF विच इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, IF विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो IF इक्वल्स टू e की पावर x। हमारे पास IF की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ IF विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई विथ IF dx प्लस c। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, y मल्टीप्लाई विथ EX विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन e की पावर x मल्टीप्लाई विथ EX प्लस c। q की वैल्यू ये पूरी है, IF की वैल्यू e की पावर x है, e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, y मल्टीप्लाई विथ e की पावर x विच इज इक्वल्स टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस c। यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस c। यहाँ तक आई होप किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है, y मल्टीप्लाई विथ e की पावर x विच इज इक्वल्स टू -x² प्लस c। देन c की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, इस x² को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू y e की पावर x प्लस x का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो। जनरल सॉल्यूशन पढ़ती है आपके दिमाग में p और q की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए, बस वहीं तक की बात रहती है जो आपको सीखने जैसी है। बाकी हर एक क्वेश्चन में हर चीज़ सिमिलर ही मिलती है, बेसिक चीज़ें में कुछ डिफरेंस आता है, बाकी हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।